बंगाल की पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर शुभेंदु अधिकारी ड्रॉज प्रीटी मच अ रेड लाइन। आपका जो मैंने जैसे आपके साथ अपडेट किया था, जहां पर बॉर्डर के लैंड के बारे में डिसीजंस ऑलरेडी डन, कैटल स्मगलिंग के ऊपर रोक, यहां तक कि सिंडिकेट तोड़ने की बड़ी बड़ी बातें, और भी बड़े सारी चीजें हैं जिनके इस बारे में हम बात करेंगे पथिकृत भाई से। बट बिफोर दैट, एक चीज मैं और बता दूं, बांग्लादेश के अंदर भारी मेल्टडाउन है। ओहो, देयर आर प्रोटेस्ट। मतलब आई इनवाइट द बांग्लादेशीज इस समय पे, प्लीज रिजॉर्ट टू, आप जरा थोड़ा सा प्रोटेस्ट इंटेंसिफाई करिए, क्योंकि वीड लाइक टू सी दैट हैपनिंग यार, हमको तो देखना है वो। तो आप प्लीज अपना प्रोटेस्ट जरा थोड़ा सा इंटेंसिफाई करिए, ताकि एक सिंकिंग शिप हैज अ बिगर होल्ड इन इट। सो लेट्स टेक इट टू पथिकृत भाई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। नमस्कार आदिवाय, जय हिंद जय भारत। देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन है यहाँ पे कि ऑब्वियसली सारे डिसीजंस इम्पोर्टेंट है, लेकिन बॉर्डर फेंसिंग बहुत ही क्रिटिकल है क्योंकि ये बहुत दिन से पेंडिंग था। सेवरल 100 किलोमीटर्स, 500-600 किलोमीटर होगा शायद, या थोड़ा सा कम। ये इसमें लैंड नहीं दिया जा रहा था। सेंट्रल एजेंसीज जब डायरेक्टली इन्वॉल्व होने की कोशिश किया कि लैंड एक्विजिशन, तो वहां पे लोकल टर्मोइल शुरू कर दिया जाता था। तो ये जो फेंसिंग होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ मुझे जो जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात किया था कि रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बदलना चाहिए। अगर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कोई इलीगली एंटर कर रहा है, तो ट्रीट हिम द वे यू ट्रीट इश्यूज इन द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। फिर उसके लिए जो जो आपको करना चाहिए, ट्रीट डू इट। तो यू वी हैव टू अंडरस्टैंड, जो बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, इट इज एज सेंसिटिव एज पाकिस्तान बॉर्डर। इनफैक्ट बांग्लादेश का जो ट्रोजन इन्वेशन है, जिस तरह से लोग धीरे धीरे आके डेमोग्राफी बदल के इलेक्टोरल आउटकम बदल देता है, फिर बहुत सारे पैरेलल और भी इलीगल एक्टिविटीज क्रॉस बॉर्डर चलता रहता है। तो उसको रोकने के लिए फेंसिंग से सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ये नहीं है, लेकिन फेंसिंग इज अ रेफरेंस पॉइंट। कम से कम आपके एक फेंसिंग तो होना चाहिए। और वो फेंसिंग भी जहां जहां बहुत सारे मैपिंग भी हो गया था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने जब ममता बनर्जी गवर्नमेंट को बोला था कि 31 मार्च का डेडलाइन दिया था लैंड देने के लिए, उसमें भी पैंतरेबाजी करके दिया नहीं। उसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट हैड वाज वेरी एंग्री। तो बॉर्डर फेंसिंग इज वन थिंग। फिर जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि आयुष्मान भारत की जैसे बहुत सारे सेंट्रल एजेंट गवर्नमेंट का जो स्कीम्स है, वो वेस्ट बंगाल में लागू नहीं था। खास करके आयुष्मान भारत, या फिर वो जो कृषि योजना है ना, जो साल का 6,000 दिया जाता है, दैट इज फॉर बाइंग ऑफ सीड्स एंड एवरीथिंग, हर सोइंग के पहले, मतलब जब सीजन जो शुरू होता है कल्टीवेशन, तो उसके पहले वो नहीं था। तो वो सारे सेंट्रल स्कीम शुरू किया जाएगा। फिर उसके साथ जो सुनने में आया है कि बीएनएस पूरा लागू हो जाएगा। यू नो, जो बीएनएस का जो नया बना है, द होल ऑफ बीएनएस विल नाउ बी एप्लीकेबल हियर। और कुछ कुछ डिसीजंस जो है, जो मतलब वर्बली दिया जाता है टू ऑल द एजेंसीज, खास करके पुलिस को। नंबर वन, कि जितने सारे स्मगलिंग्स होते हैं उसके ऊपर रोक लगाओ, चाहे वो कैटल स्मगलिंग हो, चाहे वो कोल स्मगलिंग हो। पुलिस से बेहतर कोई नहीं जानता कि किस तरह से स्माइली स्मगलिंग होता है। पुलिस इज द बेस्ट कंसल्टेंट टू टेल यू। क्योंकि पहले जब स्मगलिंग होता था, मैं क्या कहूं, आई शुड नॉट बी सेइंग, बट व्हाट रोल पुलिस हैड इन इट, आप किसी को भी बंगाल में पूछ लीजिए, वो बता दें। सो आई थिंक नाउ द गवर्नमेंट हैज चेंज, सो आई थिंक, आई होप द पुलिस विल वर्क। इनफैक्ट ये भी सही है, आई इट विल बी रॉन्ग अगर मैं ये ना बोलूं। पुलिस में एक बहुत बड़ा तबका था विच वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड। पुलिस में वो लोग ये सब नहीं करना चाहते, बट दे वर, देयर हैंड्स वर टाइड। So you could also see a lot of frustration among lot of policemen कि जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। सो कोऑपरेशन होगा। और ये भी है कि जो जिन लोगों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देके ऊपर ऊपर बैठा के रखा गया था निगरानी करने के लिए, सारे एक्टिविटीज को हैंडल करने के लिए, आई थिंक दे आर बीइंग शंटेड आउट। वो भी इंपॉर्टेंट है। और एक और भी चीज है जो सुनने में आया है, देखा भी मैंने थोड़ा, कि आईपीएस और आईएएस ऑफिसर्स, इनकी सेंट्रल डेपुटेशन या ट्रेनिंग के ऊपर कुछ एक डायरेक्टिव आया है। देयर विल बी मोर ट्रेनिंग सेंट्रल डेपुटेशन में जाके। दोज आर एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, बट दोज आर इंपॉर्टेंट। एक और भी इंपॉर्टेंट जो सुनने में आगे कल खबर में चल रहा था,
कि अभिषेक बैनर्जी का जो Z+ कैटेगरी का सिक्योरिटी था, दैट इज गेटिंग डाउनग्रेडेड, तो उनको अभी वही सिक्योरिटी दिया जाएगा जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलता है, जो मिलना चाहिए। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जितनी सिक्योरिटी है वो उनको मिलना चाहिए, बट वो अलग से जो कॉन्वॉय और बहुत बड़ा जो एक बहुत बड़ा कॉन्वॉय होता था, आई थिंक फिर जैमर कारवार, वो शायद धीरे धीरे हटाया जाएगा। सो देर आर, बट अगेन देर आर मेनी अदर इश्यूज जो अभी भी पेंडिंग है, अभी भी करना पड़ेगा। इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। बहुत सारे बिजनेस जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ऊपर डिसीजन लेना है, विच आई एम श्योर दे विल टेक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन हैरानी की बात है, व्हाई इज बांग्लादेश सो वरीड कि फेंसिंग लगाया जा रहा है? फेंसिंग जो है वो बांग्लादेश के जमीन के ऊपर तो नहीं लगाया जा रहा है, फेंसिंग तो इंडियन लैंड के ऊपर लगाया जा रहा है। एंड ये उनका कोई एक हुमायूं कबीर या कोई एक एडवाइजर है उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में या कहीं पे बांग्लादेश के, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया जो बहुत सारे न्यूज पोर्टल्स में आज दिखाया जा रहा है, ये पढ़ने में आया कि पीपल ऑफ बांग्लादेश आर नॉट अफ्रेड, पीपल बांग्लादेश इज नॉट अफ्रेड। अबे अफ्रेड होने को किसने कहा है? तुम्हें डरने को किसने कहा है? इट्स अ नॉर्मल थिंग। मैं अगर अपने जमीन पे अपने बॉर्डर पे फेंसिंग लगाऊं तो आपको डरने की कोई चीज ही नहीं है। आप तभी डरोगे जब आप इस तरफ धीरे धीरे चोरी छिपके आते हो। So that is where it's a given that there are elements within Bangladesh. अब ये important है समझना कि जो you will see lot of discomfort in Bangladesh regarding the fencing, वो infiltration लेके नहीं है। इन्फिल्ट्रेशन लेवल, लेट मी टेल यू, इन्फिल्ट्रेशन होता है, अभी भी होता है, लेकिन ये इन्फिल्ट्रेशन आज जो होता है ना, वो मोबाइल इन्फिल्ट्रेशन होता है। मोबाइल इन्फिल्ट्रेशन मतलब आता है फिर वापस भी चला जाता है। एंड ये जो प्रॉब्लम है, ये जो डिस्कम्फर्ट है, इट्स बिकॉज ऑफ कैटल, क्योंकि बांग्लादेश में बीफ इज स्टेपल फूड, तो उनके सब यहां से आता था, 2 नंबरी से आता था। देर इज नो दैट इज वन, दैट इज देयर वेरी मच वरीड। फिर बहुत सारे और भी पैरेलल स्मगलिंग होता था। मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत पहले बीएसएफ के किसी ने मुझे कहा था, 1 रुपए का पहले का, अगर आपको याद है, कॉइन होता था, काफी भारी होता था। तो वो पहले के जो 1 रुपए का कॉइन है इंडिया का, वो कॉइन स्मगल हो जाता था बांग्लादेश में। अब आप सोचोगे कि यार 1 रुपए के कॉइन में क्या रखा है, तो 1 रुपए की कॉइन में उनके 5 रेजर ब्लेड हो जाता है। उसको मेल्ट करके व्हेन फिर उसको जो आप फॉर्जिंग करके जिसको कहते हैं, तो आप यू कैन मेक 5 रेजर ब्लेड्स। एक्चुअली 4 कॉइन से एक वो बनाते थे लोग, लेडल। हाँ, तो ये सब, तो इसमें बहुत सारे चीजें स्मगलिंग होता है, बहुत सारे। यू में से कि देखिए, बहुत सारे चीजें जो है एसेंशियल्स भी है। गवर्नमेंट इज सेइंग आपको लेना है, आप लीगली लीजिए ना, आप जितने सारे ड्यूटीज, कस्टम्स ड्यूटीज व्यूटीज पे करके आप लीजिए। इनफैक्ट बहुत सारी जगह पे वो किया भी गया है, ऑफिशियली एक्सपोर्ट होता है, देयर इज नॉट नथिंग रॉन्ग इन दैट। लेकिन जितने बड़े तादाद में कोल स्मगलिंग का भी इशू है, कैटल स्मगलिंग का तो है ही। किसी ने कल दिखाया, आई डोंट नो ऑथेंटिसिटी, मुझे पता नहीं है, बट बंगाल में एक स्कीम है जो जहां पे और बिहार से भी, इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम बिहार, की बच्चियां जो स्कूल में पढ़ती है, आई थिंक हायर सेकेंडरी के बाद या 11-12 में, उनको साइकिल दिया जाता है ताकि उनको ट्रेवलिंग में प्रॉब्लम ना आए व्हाइल गोइंग टू स्कूल। एक किसी ने रिपोर्ट दिखाया, अगेन आई डोंट नो द ऑथेंटिसिटी, दिखा रहा है कि एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में बांग्लादेश में वैसे ही साइकिल्स बिक रहा है, मतलब यहां से साइकिल उस तरफ चला गया और वहां वो बेचा जा रहा है। एंड देर आर 3 other things which are important. कैटल स्मगलिंग रोकना इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि कैटल स्मगलिंग से जो पैसा आता है, जाहिर है वो कोई कंस्ट्रक्टिव काम में लगता नहीं है। आई थिंक देर आर जो इनपुट्स आता है, जो जो एजेंसीज वाले बोलते हैं, न्यूज चैनल्स में भी काफी दिखाया गया है, अ लॉट ऑफ दैट मनी इज यूज फॉर नेफारियस एक्टिविटीज। तो चाहे वो कैटल स्मगलिंग हो, चाहे वो कोल स्मगलिंग हो, चाहे वो सैंड स्मगलिंग हो, चाहे वो और भी एसेंशियल स्मगलिंग हो, ये एक एस्पेक्ट है। द अदर एस्पेक्ट इज फेक करेंसी नोट्स। फेंसिंग इसीलिए जरूरी है। फेक करेंसी नोट्स होता है, फिर फेक जो इलीगल आर्म्स होता है, सोफिस्टिकेटेड आर्म्स इलीगली आ जाता है। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक टाइम था, अभी क्या है आई कैन नॉट से,
अगर आपने धुरंधर देखे हैं तो आपको पता होगा कि वो जो नेपाल से पैसा फेक करेंसी अंदर वो बुचर खाने में आता था, फिर वहां से वो इट यूज्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी में दैट यूज्ड टू बी स्प्रेड आउट, क्योंकि वहां पे कैश ट्रांजैक्शन होता है। कैटल स्मगलिंग में भी एक टाइम ऐसा ही होता है कि कैटल यहां से स्मगल किया जाता था, पेमेंट्स यूज्ड टू बी इन फेक करेंसीज एंड दैट फेक करेंसी यूज्ड टू एंटर द मार्केट, इंडियन मार्केट। आज होता है कि नहीं होता है डिमोनेटाइजेशन के बाद, आई डोंट नो, बट दिस यूज्ड टू हैपन। एंड देन देयर इज एन इशू ऑफ रेडिकलाइजेशन, देयर इज एन इशू ऑफ डेमोग्राफिक चेंज, ये सारे के सारे इज इन्वॉल्व विद द स्मगलिंग एस्पेक्ट्स। सो दैट इज व्हाई दीज डिसीजंस आर वेरी एसेंशियल। अगर आप देखें, पीपल आर हैप्पी। उसके साथ कुछ और भी डिसीजंस लिया गया है। देखिए, आज फ्रीबी का जो कल्चर हो गया इंडिया में, इसको रोकना, इसको अचानक चेंज करना मुश्किल है। इफ यू हैव टू कम टू पावर, यू हैव टू गिव दैट। तो इनके जो लक्ष्मी भंडार एक होता था, 1,500 रुपए 1,000 रुपए महीने में दिया जाता था, अ डिसीजन हैज बीन टेकन कि 1 जून से सब जिन जिन को लक्ष्मी भंडार मिलता था, उनको अन्नपूर्णा योजना जो इनका है 3,000 रुपए महीने का, वो दिया जाएगा। लॉट ऑफ पीपल माइट से कि भाई ये वेस्टेज है। देखिए, वेस्ट बंगाल इकोनॉमी का सिचुएशन अभी जो है ना, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग यू रिक्वायर टू गिव दैट सपोर्ट। इसमें एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। ये पूरा पैसा, अगेन आई एम नॉट जस्टिफाइंग फ्रीबीज, बट ये पैसा फिर क्या होगा, मोस्ट ऑफ दिस मनी एक्चुअली गेट स्पेंड इन कंजम्पशन। कंजम्पशन में जो स्पेंड होगा तो आपकी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ेगी, उससे आपको जीएसटी आ जाता है, फिर और भी रेवेन्यूज आ जाता है। सो ये स्कीम 1 जून से शुरू करना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एक बहुत बड़े तबके का जो यहाँ पे लोगों ने वोट दिया टू द रूलिंग पार्टी अभी जो है बीजेपी, by discounting the offer of Lakshmi Bhandar, one of the reason was invariably, एक तो है कि इनको अगर if they were frustrated with the previous regime, फिर भी कुछ कर नहीं पाते थे क्योंकि पैसा मिल रहा था महीने के अंत में। और आप सोचिए क्या सिचुएशन है जहां पे 1,000 रुपए महीने रखता है, ऐसे बहुत सारे फैमिलीज, इफ 1,000 रुपी मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, तो वहां पे 3,000 रुपए ही इज ह्यूज, एंड दैट फेथ हैज टू बी केप्ट। अगर लोगों ने आपको वोट दिया, दैट फेथ हैज टू बी केप्ट। सो 3,000 रुपीज फ्रॉम 1 जून वो लागू हो जाएगा। जिन लोगों ने लक्ष्मी भंडार मिल रहा था उनको मिलेगा। एंड एक इंपॉर्टेंट डिसीजन जो कल सुनने में आया, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है अभी जो बनी है अग्निमित्र पॉल दीदी, तो उन्होंने जो एक स्टेटमेंट दिया कि जिनका नाम एसआईआर में डिलीट हो गया है, नहीं है, उनको ये फैसिलिटीज नहीं मिलेगा जब तक। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जिनका नाम काटा गया और उनके नाम पे पहले बहुत कुछ स्कीम्स होता था, वो राशन उनके नाम पे होता था, बहुत कुछ, वो सारे काटे जाएंगे। सो यू विल सी आधार के सॉफ्टवेयर अपडेट होंगे, बहुत सारे और भी अपडेट्स होंगे जहां पे जो नाम काटा गया है, दे विल बी इंश्योरिंग कि ये नाम उससे भी काटा जाए। बहुत सारे और भी स्कीम्स में इनका नाम होता है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता था कि लोग मर गए हैं, उनका नाम स्कीम्स में भी है, और somebody is taking money out of it। ये जो चीजें हैं इसके ऊपर, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, पुलिस में कैपेसिटी बिल्डिंग, तो दीज आर इंपॉर्टेंट इशू। मैंने हमने पहले भी डिस्कस किया कि एक और भी जो सुनने में आया है, द चीफ मिनिस्टर हैज गिवन अ फ्री हैंड टू द पुलिस की जहां जहां एक्शन लेना है आप लीजिए। कोई विच हंटिंग नहीं चाहता है। एंड मैं आई कीप ऑन सेइंग द साइकिल ऑफ वायलेंस जो बंगाल में है, ये तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल जो तृणमूल कांग्रेस का वोटर था वो आज आपको वोट दिया है, तो जस्ट बाय टैगिंग समबडी टीएमसी अगर उसको कोई अटैक करे तो वो चीज गलत है। और इसीलिए स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है फ्रॉम द बीजेपी एंड द गवर्नमेंट की नो टारगेटिंग ऑफ एनीबडी, एंड विच आई सपोर्ट। लेकिन हाँ, कल एक और भी डेवलपमेंट हुआ है। इनके एक मिनिस्टर है सुजीत बासु, उनको अरेस्ट किया है ईडी ने रात को। एक बहुत बड़ा एलिगेशन है उनके खिलाफ। So ED arrest means there are issues related to money laundering. So that is an indication कि शायद और भी बहुत सारे अरेस्ट हो सकता है in times to come। सिंडिकेट राज जो होता है ना, सिंडिकेट इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक इशू इन बंगाल। आप अपने घर में एक ईटा भी लगाओगे, उसके लिए लोग आ जाएंगे कि मुझे पैसा दो और मेरे यहां से लेना पड़े। सो यहाँ पे क्लियरली बोला जा रहा है सारे दुकानदारों को, सबको, कि कोई पैसा नहीं देना। लोकल एमएलए जो भी बने, दे आर इंस्ट्रक्टिंग एवरीबॉडी पैसा नहीं देना। कल मैं कुछ इंटरव्यू सुन रहा था ऐसे नॉर्मल जो चैनल से,
ट्रक वाले बोल रहे हैं कि पिछले 3-4 मतलब 1 हफ्ते से कोई पैसा नहीं मांग रहा है। इट्स अ नाइटमेयरिश इशू। मैं 2-3 बंदों को जानता हूं जिनके टाटा सुमो है, टाटा सुमो चलाते हैं, मतलब कोई कोई कॉर्पोरेट ऑफिस में या किसी या स्कूल से जो बच्चों को लाना, ये सब काम होता है। ये लोग हैरान हो जाते थे जस्ट बाय गिविंग दैट, ये पैसा दो, वो पैसा दो, ये चालान काट दिया, वो चालान काट दिया, एज इफ देयर वाज अ टारगेट। कल कोई फोन करके बोल रहा है मुझे, दादा कोई पुलिस वाले रास्ते में दिख नहीं रहा है। पुलिस वाले रास्ते में होता था फॉर कलेक्शन, नॉट फॉर सिक्योरिटी ऑफ द कॉमन मैन। तो कलेक्शन बंद हो गया। एंड इट वॉज इमेजिन, एक एक बंदे को किसी ने मुझे कहा कि एक वो ये गोलगप्पा बेचने वाले को महीने का 1,500-2,000 देना होता था, एक एक जगह ऐसा है। तो इमेजिन अगर गोलगप्पे वाले 1,500-2,000 दे रहा है तो बाकियों को कितना देना होता था। एक टोटो चलाते हैं जो इलेक्ट्रिक रिक्शा होता है, ऑटो चलाते हैं, सबको पैसा देना होता है। इमेजिन द अमाउंट ऑफ कलेक्शन। इकोनॉमी की वॉट लग गई है। लेकिन सी देखिए, फंडामेंटली मैं एक चीज कहूं, लॉट ऑफ पीपल सोचेगा कि मैं पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात बोल रहा हूं। ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां पे करप्शन नहीं है। छोटा मोटा बड़ा बिग स्मॉल करप्शन होता रहता है। लेकिन मान लीजिए आप एक इन्वेस्टमेंट ला रहे हो, मान लीजिए कि आपने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट्स लाए, 1 लाख करोड़ या 2 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट्स आपके स्टेट में लाए। 2 लाख करोड़ जहां पे इन्वेस्टमेंट्स आता है ना, वहां से इफ सम ऑफ जितने सारे लोग हैं वहां से इफ यू इंश्योर कि आपके, क्योंकि पार्टी चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। अगर 2 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट आता है, वहां से आपने 100 करोड़ का इधर उधर मैनेज कर लिया इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, वो चलता है। लेकिन आपके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से आपके यहां इंडस्ट्री आना बंद हो गया। फिर आप क्या कर रहे हो, गरीब लोगों से, सोशो इकोनॉमिकली लोअर मिडिल क्लास से, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, आप सबको बोल रहे हो कि महीने का 2,000 दो, महीने का 3,000 दो, महीने का 4,000 दो। दैट, उससे क्या हो रहा है कि पॉलिटिकल एंटिटी पैसा बना रहा है, लेकिन इकोनॉमी का कोई डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, द डिफरेंसेस। देखिए, मेनी ऑफ द सदर्न स्टेट्स को मैं हमेशा बोलता हूं कि सदर्न स्टेट्स जो हमारे हैं, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत करप्ट है, मैं आई विल नॉट मेक ए स्टेटमेंट लाइक दैट। लेकिन वहां पे क्या होता है, जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रहा है होने दो, लेकिन इंडस्ट्री के बारे में दे हैव अ नो नॉनसेंस अप्रोच। नो नॉनसेंस अप्रोच, इंडस्ट्री को कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो इंडस्ट्री आता है, अब जब आपके यहां इंडस्ट्री आएगा तो 10 तो और एंसिलरी बिजनेस शुरू हो जाएगा, 10 तो और एंसिलरी बिजनेस शुरू हो जाएगा, तो आपको पॉलिटिकल पार्टीज को वैसे ही पैसा आ जाएगा। बट अगर आपके पॉलिटिकल एक्टिविटीज, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल डिसीजंस, पॉलिसी मेकिंग, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन हो जाए कि इंडस्ट्री आना बंद हो जाए, देन यू स्टार्ट एक्सटॉर्टिंग फ्रॉम कॉमन मैन, एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। पीपल आर हैप्पी। भाई कॉमन मैन बोल रहे हो आप? आई एम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। आप कॉमन मैन बोल रहे हो? डू यू नो एक्सटॉर्शन वाज हैपनिंग फ्रॉम सेक्स वर्कर्स? ठीक है, कल एक वीडियो देख रहा था मैं, दी सेक्स वर्कर्स केम ऑन द स्ट्रीट एंड दे वर ब्लडी किसिंग द ग्राउंड। व्हाई? कहते हैं भाई टीएमसी वाले आके हमसे पैसे लेते थे, सेक्स वर्कर से। एक एक अभी एमएलए जो सुजीत बासु अरेस्ट हुआ, ईडी ने जिनको अरेस्ट किया, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिन्होंने जीता है फ्रॉम बीजेपी, ही इज अ डॉक्टर सॉल्ट लेक में। उनका नाम है डॉक्टर शारदवत मुखर्जी शायद। उनका एक इंटरव्यू था, उन्होंने बोला कि अगर आप एयरपोर्ट से न्यू टाउन सेक्टर 5 सॉल्ट लेक की तरफ जाओगे, इट्स अ वेरी डेवलप्ड स्ट्रेच, पॉश एरिया है, एयरपोर्ट से, वीआईपी रोड से न्यू टाउन। शॉकिंगली उन्होंने एक इंपॉर्टेंट, जब उन्होंने कहा तो फिर देन आई ना रियलाइज कि यार ये तो सही बोल रहा है एकदम। उन्होंने कहा कि बंगाल में 8,000 स्कूल्स बंद हो गए हैं, नए स्कूल्स बन नहीं रहा है। लुक, आई एम टेलिंग समथिंग ट्रू, 8,000 स्कूल्स हैव शट डाउन, नए स्कूल्स नहीं आ रहा है। दैट एंटायर स्ट्रेच उन्होंने कहा कि आपको 2-3 तरीके का बिजनेस ही दिखेगा। नंबर 1, बार, ठीक है, रेस्टोरेंट एंड बार्स, और बार भरे पड़े हैं।
आई एम नॉट सेइंग कि बार नहीं होना चाहिए, मैं वो सब मैं बिलीव नहीं करता, बट आई एम सेइंग कि अगर आपके इकोनॉमी का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन सिर्फ बार ही है तब तो प्रॉब्लम है ना। एक बार है, एक मैसेज पार्लर है, मसाज पार्लर, बार एंड देन कैफे, और कोई बिजनेस ही नहीं है। मसाज पार्लर एंड बार, एज पर हिम, नॉट माय स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि दीज आर द टू थिंग्स यू सी ऑल द टाइम, सब जगह यही है। दैट इज द रियलिटी। तो क्या अब फैक्ट्री लगाओगे? आई नो, ए पर्टिकुलर इंसिडेंट है जहां पे मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा, एक बहुत बड़ा ई कॉमर्स कंपनी एक वेयर हाउस बनाने आ रहा था। वन ऑफ माय फ्रेंड्स वाज एन इंटरमीडिएट एक कंपनी के लिए, वहां से दे वर एक्चुअली क्लोजिंग द डील। यहाँ पे इसको कहा जाता है बाइक बहिनी। कहीं पे कोई भी बिजनेस आता है, देखने आता है, बाइक बहिनी आ जाएगा, पहले कि आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो वो सब फिर वो चला, हाँ हाँ ठीक है, वो चला गया अगले दिन, फिर वो बैंगलोर चला गया, हैदराबाद चला गया, वहीं पे बना रहा है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। किसी से भी मैं यही कहूंगा कि कोई नहीं बोलेगा कि ये स्टेट है यहाँ पे जीरो करप्शन, ऐसा नहीं है। आप कर्नाटका में, चाहे वो आंध्र प्रदेश में, चाहे वो तमिलनाडु में, चाहे वो महाराष्ट्र में, चाहे वो गुजरात में, इन्वेस्टमेंट्स क्यों आता है? क्या वहां पे जीरो करप्शन है? ऐसा नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट्स एंड बिजनेस को अलग रखो ना। वहां पे अगर कोई एक्सटॉर्ट कर रहा है तो देन द गवर्नमेंट, जो पार्टी इन पावर है, फिर उसको ही तो हैंडल करना है कि इसको एकदम। यूपी में कोई इंडस्ट्रियलिस्ट के पैसा मांग के देगे आज? सो दैट नो नॉनसेंस अप्रोच अगर होता है ना, तो वो उस रूलिंग पार्टी के लिए भी इवेंचुअली बेनिफिशियल होता है कि मैं इंडस्ट्री को, बिजनेस को एक्सटॉर्शन से अलग रखूंगा। आई विल नॉट अलाउ एनीवन टू एक्सटॉर्ट फ्रॉम दैम। अगर वो अप्रोच रखता है, इट इवेंचुअली बेनिफिट्स द रूलिंग पार्टी ऑल्सो। यहां नौकरी नहीं है। सो एनीवेज, नाउ द इशू इज कि देखिए, बांग्लादेश से जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व नहीं होने वाला है। इट माइट गो अप। We have to be very careful as a border, sensitive border state. Bengal is a sensitive border state. Ab tak it was a corridor, so it was not a target. Now that it is no more a corridor, now that screws are being tightened, we have to be as a country very careful about these border states. जो पंजाब में हो रहा है, you might see lot of low intensity explosions and वो सब। बंगाल विल हैव टू बी केयरफुल, मैं इतना ही कह सकता हूँ। बंगाल को केयरफुल रहना पड़ेगा। That's true. बैक टू यू। थैंक्स भाई फॉर दैट अपडेट। सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू। इट्स अ वेरी क्रक्स पॉइंट, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट इन हिस्ट्री, एंड इसके ऊपर ऑफ कोर्स हम नजर बना के रखेंगे। एंड प्लीज गाइस जॉइन आवर ग्रुप्स, सपोर्ट दिस चैनल, एंड वी शैल सी यू बैक विद अनदर अपडेट। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।